हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज के जीके के टॉप प्रश्न पढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? गेहूं, दालें, चावल और जीरा। तो ऐसी कौन सी फसल है जो आर्द्र जलवायु में नहीं होती है? तो देखिए, गेहूं हुई, दालें हुई और चावल जो है ये आर्द्र जलवायु में हो जाते हैं। लेकिन जो जीरा है, इसको उगाने के लिए जो सबसे उपयुक्त जलवायु है वो होती है शुष्क जलवायु। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और जो जीरा है, इसकी बुवाई नवंबर के आसपास करी जाती है। सवाल है, निम्न में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसका कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, अतिचारण, जिसमें जो गाय जो पशु होती हैं, जो जब वो अपना चारण ढूंढती हैं, चारा करती हैं, तो जो उनके पैरों से जो पौधे होते हैं छोटे, वो दब जाते हैं और उग नहीं पाते हैं। तो इससे भी नुकसान होता है मरुस्थलीकरण को। तो ये भी बिल्कुल सही है। निर्वनीकरण जो है ये होता है जंगलों को काटना, इससे भी मरुस्थलीकरण का कारण है ये भी। और जो नगरीकरण है, इससे भी मरुस्थलीकरण का कारण हो रहा है। लेकिन यदि अतिवृष्टि हो, अतिवृष्टि का अर्थ होता है यदि अत्यधिक वर्षा की जाए, तो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं हो सकता। यानी मरुस्थलीकरण कम हो जाएगा यदि अत्यधिक वर्षा होने लगी मरुस्थल के क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है? 9.45%, 10.41%, 11.54% और 10.55%। यदि है तो कौन सा है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल में से जो राजस्थान जिस क्षेत्रफल को घेरता है, तो वो है 10.41%। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान का लोकवाद्य तत्वाद्य कौन सा है? तत्वाद्य का अर्थ होता है ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तारों का उपयोग होता हो, यहाँ पर जिसमें तार हो तो वो होते हैं तत्वाद्य यंत्र। तो अलगोजा, जंतर, पुंगी और बांकिया। तो जो जंतर वाद्य यंत्र है ये है तत्वाद्य यंत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, जिसका उपयोग होता है भगवान देव नारायण जी की फड़ का जब वाचन होता है तो उस समय इस जंतर वाद्य यंत्र का भोपों के द्वारा उपयोग किया जाता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी कौन था? एजीजी की फुल फॉर्म होती है एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो देखिए, जॉर्ज लॉरेंस, मेजर बर्टन, कर्नल होम्स और सैडलर कॉटन। तो 1857 में राजपूताना का एजीजी राजस्थान का जो एजीजी था वो था जॉर्ज लॉरेंस। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, 8वीं शताब्दी में एकलिंग जी का निर्माण किसने करवाया था? तो जो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया था वो 8वीं शताब्दी में कराया था। ये तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा। तो एकलिंग जी का मतलब होता है शिवजी भगवान। ये शिवजी भगवान को समर्पित यह मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल जी ने कराया था मेवाड़ के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं? उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में और अजमेर में। जो राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो कभी नहीं सूखते हैं, ऐसे पेड़ जो की जो अधिकता है तो वो सदाबहार है, वन है माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू है सिरोही जिले के अंदर। और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन होते हैं। अगला सवाल है, मंकी वैली किसका नाम है? नाहरगढ़, आमेर, गलताजी और जयगढ़। मंकी वैली बोलते हैं गलताजी को, जो जयपुर के अंदर है। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ ये ऐसा स्थान है जिसे अपन गलताजी बोलते हैं। और यहाँ पर बंदरों की अधिकता होने के कारण इसे मंकी वैली नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं? तो कुल राज्य हैं वो हैं 5। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? ऐसी कौन सी नदी है जो सदा बहती रहती है, उसका पानी कभी नहीं सूखता है? निम्न में से कांतली नदी, बाणगंगा नदी, घग्गर नदी और चंबल नदी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चंबल नदी जो है सदाबहानी नदी है। अगला सवाल है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो क्या है, बच्चे अधिक कठिन प्रश्नों को याद करने के चक्कर में ऐसे सरल सरल सवालों को छोड़ देते हैं, जिसके कारण कभी सभी ऐसे प्रश्नों को भी परीक्षा में दे दिया जाता है और काफ़ी बच्चे इसको भूल भी जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा इसका आंसर। जो राजस्थान में शुष्कतम जिला है वो है जैसलमेर। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? किसके द्वारा जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था? राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह और सूर सिंह। जूनागढ़ किला जो है बीकानेर के अंदर, और ये जो दुर्ग है ये धानबंद दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानबंद दुर्ग बोलते हैं जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो तो उसे बोलते हैं धानबंद दुर्ग। इस जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था राय सिंह ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, हर क्वेश्चन आपको डिटेल से समझाया जा रहा है, इसलिए आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला सवाल है, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मराठे की उपाधि दी थी? दलपत सिंह, सूर सिंह, कर्ण सिंह और अनूप सिंह। तो बीकानेर के राव अनूप सिंह थे, जो जिसकी दक्षिण विजय उन्होंने प्राप्त की थी। तो उस समय औरंगजेब ने उसकी वीरता से खुश होकर उनको जो माही मराठे की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।
अगला सवाल है, डूंगरपुर राज्य में गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे? भास्करन, शेषमल, सामंत सिंह और उदय सिंह। तो गोहिल वंश के जो संस्थापक मुख्यतः रूप से या वास्तविक रूप से जिन्हें जाना जाता है वो हैं बप्पा रावल जी। लेकिन जो यहाँ पर हमसे पूछा गया है डूंगरपुर राज्य में गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो होंगे उदय सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? नागौर में, बूंदी में, भीलवाड़ा में और सीकर में। तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो है सीकर जिले जो पहले लगता था, लेकिन अब ये नए जिला बनने के कारण जो ये गणेश्वर सभ्यता है ये नीम का थाना जिले के अंदर आती है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा नीम का थाना। और जो एक और सवाल यहाँ से बनता है, गणेश्वर सभ्यता जो है किस नदी के किनारे है? तो वो होगा कांतरी नदी के किनारे। तो आप ये ध्यान रखें। अगला सवाल है, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह संबंधित थे जोधपुर से, सीकर से, बाड़मेर से और जैसलमेर से। तो परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह जिनकी मृत्यु हुई थी 1962 में, और उनको जो दिया गया था परमवीर चक्र वो दिया गया था उनके मरने के उपरांत 1963 में उनको उनके परिवार को दिया गया था उनके नाम से। तो ये जो संबंधित है ये है जोधपुर जिले से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मेजर शैतान सिंह जैसे सैनिकों की वजह से ही हम अपने देश में सुरक्षित हैं, क्योंकि वो हमारे बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे वीरों को मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। सवाल है, पछेबड़ा संदर्भित है। तो ऐसे प्रश्न अक्सर आने लग गए हैं। अब कोई भी शब्द उठा लिया जाता है किसी भी स्थानीय भाषा का और उससे उसका अर्थ पूछा जाता है कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पछेबड़ा का अर्थ है परिधान, पगड़ी, आभूषण या बर्तन। पछेबड़ा बोलते हैं अपन जो मोटी सूती शॉल होती है उसे अपन पछेबड़ा बोलते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है परिधान। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, गरासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है वालर, गवरी, तेहरताली और चरी। गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो हैं वालर, गैर, लूर, गरबा। तो इनमें वालर जो उत्तर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही होगा। और जो वालर नृत्य है ये किया जाता है स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा ही यह किया जाता है। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और यह जो नृत्य है ये घनघोर के त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में बन की आशा कहा जाता है? बहुत ही आसान सवाल है, नाम से ही पता लग रहा है बन की आशा मतलब बनास नदी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर, राजसमंद, बारां और दौसा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बारां जिला जो है राजस्थान के अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।